विजय विठल माल्या खानदानी रईस था। हिंदुस्तान में दारू बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी उसे बपौती में मिली थी। उसकी पार्टियों में शराब की नदियां बहती। माल्या ने प्रीमियम ब्रांड की एयरलाइंस कंपनी बनाई। फिर एक दिन पता चला कि अच्छे दिनों का राजा कंगाल हो गया है, वो कर्ज नहीं चुका पा रहा। फिर एक दिन वो लापता हो गया। अपना सारा सामान समेटकर उसने कर्ज देने वाले बैंकों को बाय बाय बोल दिया। तो दोस्तों, विजय माल्या, जिसको कि आप जानते ही हैं, जिसने हमारे देश में एक बार तो ऊंचाई हासिल की और दूसरी बार धड़ाम से गिरा। और कई पैसे की अगर हम बात करें, कई बैंकों का पैसा भी है। क्या है ऐसे योग कुंडली में, जो कि अगर हम विजय माल्या की थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री की तरफ जाएं, पिता का काम धंधा शुरू किया, पिता के काम धंधे में आने के बाद उस काम धंधे को डुबा दिया। क्या ऐसे योग होते हैं जो जीवन में इंसान को ऊंचाई पर ले जाके धरती पर लाकर पटक देते हैं और कई बार भगोड़ा साबित कर देते हैं। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी उपलब्धियां हैं, पर उन उपलब्धियों का कहीं पर ज़्यादा दिन तक लेना देना ना रहा। इंसान ज़्यादा दिन तक उन उपलब्धियों और ऊंचाइयों तक टिक नहीं पाया। क्या कारण ऐसे होते हैं, आज हम समझते हैं विजय माल्या की कुंडली के अनुसार। तो विजय माल्या, जिन्होंने अपना काम शुरू किया अपने पिता के बिजनेस में आके, पिता ने बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया था और एक ही काम को शुरू करके उसी बड़ी कंपनी को अपने अंडर करके उन्होंने आगे काम चलाया। यानी कि एक परफेक्ट बिजनेसमैन की तरह स्लो एंड स्टडी उन्होंने काम किया। अब ये जो आपके सामने विजय माल्या की कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप देखिए 18 दिसंबर 1955 का जन्म है, 11:30 और बंटवाल, ये एक जगह है बंटवाल, जो कि बेंगलुरु में आती है। अब इनकी ग्रह स्थिति अगर हम देखें तो केतु चौथे भाव में, गुरु 7वें भाव में, मंगल 9वें भाव में, शनि राहु का योग 10वें भाव में और 11वें भाव में सूर्य बुध और शुक्र, 12वें भाव में चंद्र। तो आपने इन ग्रहों को देखा। अब इन ग्रहों को कैसे हम और डीपली समझेंगे, इसकी भी चर्चा करते हैं। तो चर्चा हम ग्रहों की करें उससे पहले ये समझ लें, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं, देखते हैं। ऐसा ही हमने विजय माल्या की ज़िंदगी को देखा, जिन्होंने आलीशान ज़िंदगी जी और काम धंधे में उन्होंने 2 काम ऐसे थे जो विजय माल्या ने किए, जिसमें एक में तो उन्होंने काफ़ी सक्सेस हासिल की और वहीं से ही वो ऊंचे उठे, और दूसरा काम ऐसा था जो कि एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, लोगों की एक तरह से आलीशान ज़िंदगी बनाने की, साज सज्जा, एक धूम धड़ाके वाली लाइफ। ये सब, इन दोनों में फ़र्क यही रहा कि जहां उन्होंने शनि और राहु का साथ किया तो वो बढ़ गए, और जहां उन्होंने ये सब वैभव, आलीशान पार्टी, ये सब कुछ अगर हम देखें तो ये शुक्र से देखा जाता है। अब इन 2 ग्रहों के बीच में ही विजय माल्या या तो इधर जाते तो कामयाब हो जाते, पर वो गए दूसरी तरफ, जो कि शुक्र के काम थे। अगर आप इनकी कुंडली में देखें तो 11वें भाव में आपको सूर्य बुध और शुक्र का एक योग दिखाई देता है, और 10वें भाव में शनि और राहु का योग दिखाई देता है। अब ये शनि और राहु, अगर हम शनि और राहु की बात करें तो ऐसा सांप जिसके पास नागमणि हो, नागमणि यानी कि व्यक्ति के जीवन में जो चाहे वो उसे मिल जाए, नागमणि जिसके कारण बाकी के सांप भी सजदा करें, बाकी के सांप भी इर्द गिर्द रहें, यानी कि सांप शनि और नागमणि राहु। तो एक ये बहुत ही पॉजिटिव योग है, और विजय माल्या को इसी पॉजिटिव योग ने ही ऊंचा उठाया। पर जैसे जैसे वो मंदे शुक्र, जो कि सूर्य बुध और शुक्र का योग 11वें भाव में है, मंदे शुक्र के काम धंधों में पड़ना शुरू हो गए। एयरलाइंस का काम, बृहस्पति से संबंधित काम, ये काम जैसे ही वो शुरू हुए तभी वो बर्बाद होना शुरू हो गए। अगर हम बृहस्पति को 7वें घर में देखें, जो कि अपने दुश्मन के घर शुक्र के घर में बैठा हुआ है, शुक्र तो वैसे ही खराब है, साथ में बृहस्पति के भी हाल खराब हैं। बृहस्पति के हाल खराब होने पर पिता बाप दादा की जागीरें, पिता बाप दादा की संपत्ति व्यक्ति नष्ट करवा देता है, बर्बाद करवा देता है। और 11वें घर का जो योग आपको दिखाई दे रहा है, सूर्य बुध और शुक्र, अगर हम बुध की ही बात करें तो बुध ही ऐसा है जो पिता पर भारी और पिता बाप दादा की संपत्तियों को नष्ट करा देता है। ऐसा व्यक्ति ज़ीरो होता है। ज़ीरो एक बार ज़रूर होता है, क्योंकि बृहस्पति का हाल ऐसा है जो कि इंसान को ज़ीरो कर देता है। अब रही बात
ये भगोड़े साबित हो चुके हैं, विजय माल्या भगोड़े साबित हो चुके हैं। तो अब क्या ये वापस आएंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। इनकी ग्रह स्थिति के बारे में चर्चा तो हमने कर ली, जो कि मेन इनकी इंडिकेशंस देती हैं। बाकी देखिए, मेरे पास भी कुछ लिमिटेशन है, जो मैं किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी को ऐसे सबके सामने साझा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको कुंडली को परखने में और कुंडली को देखने में मदद कर सकता हूँ कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं वो कम से कम कुछ फार्मूलाज, कुछ रूल लगा के अपनी गणना के अनुसार बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें। तो मेरा मकसद यही है कि मैं दायरे में रहकर अपनी चीज़ें भी आपको, जो मेन जानकारियां हैं वो भी आपको बताऊं और अवगत कराऊं कि क्या ऐसे फैक्टर रहे जिनके कारण व्यक्ति धड़ाम से गिरता है। तो ये फैक्टर उन लोगों पर भी लागू होता है जो अपने माता पिता के बिजनेस में आते हैं और बाद में उस बिजनेस को डुबा देते हैं। कारण आपने समझ लिया, बृहस्पति शुक्र जो कि व्यक्ति को, और साथ ही साथ बुध 11वें घर का, जो कि पिता बाप दादा पर भारी होता है, पिता के जो बिजनेस होते हैं उनको डुबाता है। कहीं ना कहीं उस बिजनेस में आता है, बच्चे को आप ले आते हैं, बाद में वो अपनी मनमर्जी करता है, अपने हिसाब से चलाता है बिजनेस को। कई बार क्या होता है कि पिता और पुत्र में बहुत ही टनाटनी होती है, इतनी टनाटनी होती है कि बाप बोलता है तू ही संभाल ले, तो बेटा बोलता है ठीक है मैं ही संभालूंगा, आप घर पे बैठो। और एक समय ऐसा आता है कि बाप का बिजनेस जो उसने इतनी मेहनत से जमाया होता है, बेटा धीरे धीरे करके सब बर्बाद कर देता है। कुछ गलत इन्वेस्टमेंट व्यक्ति की ऐसी हो जाती हैं जो इंसान के ऐसे बिजनेस को बर्बादी की तरफ लेकर आती हैं। चलिए अब हम दशाओं की बात करें। अगर हम दशाओं की बात करें, 27 साल की उम्र में जो विजय माल्या की दशा थी, 27 साल की उम्र में राहु और शुक्र की इसमें दशा थी। और राहु और शुक्र की दशा में, यानी कि 27 साल की उम्र में विजय माल्या ने बिजनेस को स्टार्ट किया, यानी कि अपने बिजनेस में आ गए। और ये शुरू करते ही इन्होंने काफ़ी ग्रोथ की, क्योंकि इस समय पर राहु और शुक्र का एक समय था। राहु जो कि 10वें भाव में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ शुक्र, अब दोनों की एक तरह से मित्रता भी मानी जाती है। ऐसी मित्रता ने, दो ग्रहों की मित्रता ने इनको आगे बढ़ा दिया। अब 2005 में अगर हम देखें तो इन्होंने एक्चुअल में अपने बिजनेस का काम स्टार्ट किया था। 2005 में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि शनि की दशा थी, और वो काम शुरू किया लिक्कर, यानी कि ये जो बियर, किंगफिशर्स और ये शराब, इससे काम शुरू किया। अब कुंडली तो इनकी सपोर्टिव है शराब को लेके, तो आप समझ सकते हैं कुंडली ने इनको सही डायरेक्शन पर भेजा। पर वही हाल है कि 11वें बुध का व्यक्ति कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर्स में ऐसे उल्टे काम करता है, और वही उल्टे काम किए इन्होंने हॉस्पिटैलिटी की तरफ जाके, एयरलाइंस की तरफ जाके, यानी कि पार्टीज, कहीं टीम्स खरीद रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, अपनी वाहवाही करना शुरू कर दिया। और व्यक्ति जब इस तरह से आता है, जैसे जैसे धन व्यक्ति के पास आता है, वैसे वैसे व्यक्ति अपने आचरण को भूल जाता है, सही आचरण को भूल जाता है। और ये सूर्य बुध शुक्र का योग ही ऐसा है, जैसे ही व्यक्ति उल्टा चलेगा तो जो शनि और राहु का एक योग है वो जीवन में खराबियां पैदा करना शुरू कर देगा। वही काम, जिस काम से उन्होंने उठना शुरू किया, वही काम अब उनको डुबाने की ओर ले जाने लगा, क्योंकि शनि के बुरे प्रभाव इनके ऊपर आने लगे। अल्कोहल का कंजम्पशन, अपने आचरण को गंदा करना, झूठ, फरेबी, बदनीयती, ये सब की सब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती हैं। पर अगर ये सही ढंग से चलते, अपने पिता की राह और पिता के मार्ग पर चलते, चाहे स्लो एंड स्टडी चलते, तो जीवन में बहुत तरक्कियां हासिल कर लेते। देखिए, हम लोगों का पैसा तो ज़रूर ये लेकर भागे हैं, और इनके ऊपर ये आरोप भी हैं कि हाँ इतना IDBI का पैसा लिया, इतना लोगों का पैसा लिया, और गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट भी किया कि हाँ आपका कर्जा हम किसी तरह से चुकवा देंगे। पर इन्होंने सब कुछ एक तरह से साइड रखकर भगोड़े साबित हो गए। बृहस्पति 7वें घर में है, इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि ये आएंगे ज़रूर, और इंडिया में ही इनका अंत होगा, क्योंकि बृहस्पति इनको कहीं बाहर नहीं मरने देगा। व्यक्ति का अंत कहाँ होता है वो ग्रहों से पता लग जाता है। तो इस तरह से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा के रखिए कि ये वापस ज़रूर होंगे। इनको ज़रूर वहाँ की गवर्नमेंट भेजेगी, यहाँ पर ज़रूर जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो चलेंगी, जो सेटलमेंट है वो चलेगी, जो इनकी कुर्की होनी है, जो भी पैसा इनसे निकलवाना है, जो भी जिस तरह से जो गवर्नमेंट के तरीके हैं वो ज़रूर होंगे, और ये वापस अपने देश में ही आके इनका लास्ट मोमेंट होगा। तो इस तरह से ये वापस आएंगे, इस चीज़ का अश्योरेंस है। तो अब समझिए 27 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया, और लगभग 49-50 की एज में, यानी कि 49-50 की एज में जाके सब धड़ाम हो गया।
जो केतु का समय आया वो इनको डुबा गया और जो शुक्र और मंगल का समय आया वो इनको उठाकर चला गया। यानी कि दो फेसेस, एक उठने का और गिरने का। और यही एक तरीका होता है, अगर व्यक्ति के पास कोई चीज़ है, कोई काबिलियत है, कुछ चीज़ों में वो आगे बढ़ रहा है, तो उन चीज़ों को संभालने की तरफ ध्यान दें, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है वैसे वैसे उस पर फल भी आते हैं। और अगर आपके घर में कोई पेड़ है तो आप बखूबी जानते हो कि फल आने वाले हैं, उसका ध्यान रखें, उसको सपोर्ट दें, कहीं टहनी ना मुड़ जाए, कहीं टहनी ना टूट जाए। इसी तरीके से हमारा जीवन एक वृक्ष की तरह है। अगर हमारे जीवन में उपलब्धियां और अचीवमेंट्स बढ़ जाती हैं तो हमें झुक जाना चाहिए, यानी कि उन चीज़ों का भार हमारे ऊपर आ गया है, हमें ये पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान रखें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई सेलिब्रिटी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।